Hello, dear my job seeker. Myself, Dr. Naresh Bhatti, Director of WellCare Overseas, Bengaluru. Now, dear my job seeker, आज मैं आपके लिए और एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेके आया हूँ और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2000 जॉब सीकर्स लुकिंग फॉर जॉब्स इन यूरोप एंड स्पेशली इन स्कैंडिनेवियन कंट्री कॉल्ड डेनमार्क। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डेनमार्क में जो जॉब्स अवेलेबल है, स्पेशली इन वर्किंग एज ए वेयर हाउस वर्कर। तो वेयर हाउस वर्कर की जॉब पोजीशंस डेनमार्क में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके बारे में इन डिटेल में इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या पोजीशन अवेलेबल है, क्या जॉब रोल है, कितना सैलरी मिलेगा, कितना आवर्स काम करना है, क्या प्रोसेसिंग टाइम लगेगा, क्या एज तक आप अप्लाई कर सकते हैं और कौन अप्लाई कर सकता है। तो ये सारी इन डिटेल में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो टिल एंड तक आपको वीडियो ज़रूर देखना है और ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप शेयर करना है ताकि किसी नीडी की या जॉब सीकर की हेल्प हो सके। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नाउ डियर माय जॉब सीकर, डेनमार्क में वेयर हाउस वर्कर की पोजीशंस अवेलेबल है और वेलकेयर आपको उसके लिए गाइड कर सकता है कि कैसे आप वहाँ पे अब ये जॉब ले सकते हैं। तो फर्स्ट इम्पोर्टेंट थिंग आपको इसमें दिखेगी कि कौन अप्लाई कर सकता है इस वेयर हाउस जॉब्स के लिए या वेयर हाउस वर्कर के लिए कौन अप्लाई कर सकता है, हु कैन अप्लाई। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एटलीस्ट आप 12th पास तो होने चाहिए, 12th पास आपको होने चाहिए और रिलेवेंट आपको एटलीस्ट 1 साल का एक्सपीरियंस है। अगर आप एज ए वेयर हाउस वर्कर काम करना चाहते हैं तो रिलेवेंट आपके पास प्रूवन एक्सपीरियंस, ऐसा फेक डॉक्यूमेंट नहीं बनाना है, प्रूवन रियल एक्सपीरियंस अगर आपके पास 1 साल का है और अगर आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छा है, कम्युनिकेबल है, आप कम्युनिकेट कर सकते हो, क्योंकि एम्प्लॉयर भी शायद इसमें आपसे बात कर सकता है और जब आप वीज़ा एप्लीकेशन अपना करते हैं तो डेनिश एम्बेसी भी आपको इंटरव्यू कर सकती है। तो उस केस में आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आप क्या आंसर कर रहे हो, आप कम्युनिकेबल होना चाहिए। तो ये तो हो गई रिक्वायरमेंट कि कौन अप्लाई कर सकता है। तो 12th पास हो, एटलीस्ट रिलेवेंट 1 साल का एक्सपीरियंस है और आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छा है, तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप वेयर हाउस वर्कर के लिए डेनमार्क में जा रहे हो और वहाँ पे जो एम्प्लॉयर आपको जॉब दे रहा है तो आपका जॉब रोल क्या है। तो बेसिकली वेयर हाउस वर्कर में नाम से ही पता चलता है कि आपको काम क्या करना है। तो बेसिकली वेयर हाउस, जो बड़े बड़े वेयर हाउस होते हैं, वहाँ पे जो भी उनका प्रोडक्ट है, वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट प्रोडक्ट जो भी है, उसको लोडिंग अनलोडिंग करना या उसकी डाटा एंट्री करना या जो भी इनके रिलेटेड वेयर हाउस के वर्क के रिलेटेड, वो सारा आपको जॉब रोल में मिलेगा। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कितने घंटे का ड्यूटी, हाउ मेनी आवर्स यू हैव टू वर्क। तो बेसिकली यूरोप में एक स्टैंडर्डाइजेशन होता है, काम करने का एक तरीका है। तो आपको वीकली 40 से 45 आवर्स का काम करना होगा, मतलब पर डे 8 आवर्स टू 10 आवर्स को आपको काम करना है। और वर्किंग डेज, इसमें वर्किंग डेज आपका कितना रहेगा, 5 डेज ओनली, वर्किंग डेज 5 डेज है। तो पर वीक 40 टू 45 आवर्स आपको काम करना और 5 डेज का वर्किंग है। और एक इम्पॉर्टेंट बात वर्किंग में है कि इसमें आपकी 2 शिफ्ट हो सकती है, कभी आपकी डे शिफ्ट हो सकती है, कभी आपकी नाइट शिफ्ट हो सकती है। तो आपको फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा वेयर हाउस में काम करने के लिए। तो ये तो मैंने बताया कि क्या वर्किंग आवर्स से क्या है। अब फोर्थ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके दिमाग में आएगा, अबाउट द सैलरी। तो जैसे मैंने बताया कि स्कैंडिनेवियन कंट्री जैसे डेनमार्क हो गया, नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, तो ये वेल डेवलप कंट्री में आती है, इनकी जीडीपी ग्रोथ बहुत ही रिचेस्ट कंट्री में आती है लोग, तो इसीलिए इनका पे स्केल अच्छा रहता है। तो डेनमार्क में एज ए वेयर हाउस वर्कर भी आप 18,000
18,500 DKK से लेके 22,500-600 DKK आप अर्न कर सकते हैं। मतलब ऑन एवरेज 2,500 यूरो से लेके 3,000 यूरो के आसपास नेट सैलरी आपको मिल सकती है आफ्टर टैक्स डिडक्शन। तो यूजुअली लोगों के दिमाग में ये आता है कि अगर हम डेनमार्क जाते हैं तो डेनमार्क में टैक्स बहुत ज़्यादा लगता है। तो टैक्स वेरी करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे, आपका पे स्किल क्या है, आपका शादीशुदा है, बच्चे हैं, क्या है, बहुत सारे फैक्टर्स उसमें रहते हैं। तो टैक्सेस वेरी करता है 33% से लेके 45% तक डेनमार्क में। तो ये जो मैं सैलरी बता रहा हूँ 2,500 यूरो से 3,000 यूरो मीन्स 18,500 DKK से 22,500 DKK और 600 DKK आपको नेट सैलरी मिल सकती है। दिस इज़ अबाउट द सैलरी। अब नेक्स्ट आपके दिमाग में सवाल आएगा कि व्हाट अबाउट द एकोमोडेशन। तो एकोमोडेशन डेनमार्क में यूजुअली एम्प्लॉयर आपको प्रोवाइड करते हैं, बट एक चीज़ आपको दिमाग में रखना है कि वो फ्री नहीं रहता है, आपको पे करना है रेंट उसका। तो वो वेरी कर सकता है 350 यूरो से लेके 450 यूरो डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन कहाँ आपको जॉब मिल रहा है। तो ये हो गया एकोमोडेशन के बारे में। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि चलो ठीक है सर, ये सब तो आपने बता दिया, अब हम अप्लाई कैसे करें, किस तरह से, क्या टाइम लगेगा। तो जब भी आप एप्लीकेशन करते हैं तो आपको 4 to 6 मंथ का टोटल प्रोसेस टाइम आपको लगता है डेनमार्क पहुंचने तक। क्योंकि जब आप एप्लीकेशन डालते हैं तो अप्लाई करने के बाद आपकी जो सारे डॉक्यूमेंट है, वर्किंग कॉन्ट्रैक्ट हो गया या जो भी सीरी के अकॉर्डिंग जो रिक्वायरमेंट है उसको आने में 3 से 4 महीना लगता है। जब भी आपके डॉक्यूमेंट आते हैं, आप अपॉइंटमेंट लेते हैं, एप्लीकेशन करते हैं, उसके बाद वीज़ा का वेट करते हैं, तो उसमें भी आपको 2 महीना टाइम लग सकता है। तो ओवरऑल 4 to 6 मंथ का आपको टाइम लग सकता है। तो ये सारी रिक्वायरमेंट मैंने आपको वेयर हाउस वर्कर की इस वीडियो में बताई। अधिक अगर आपकी कोई जानकारी है, आपको एप्लीकेशन करना है, किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, क्या चीज़ें हैं, आपकी प्रोफाइल को कैसे जज कर सकते हैं और आप उसके लिए एलिजिबल है कि नहीं, तो नीचे जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है उस पे आप कांटेक्ट करके आप कंप्लीट अपनी करियर गाइडेंस ले सकते हैं और आप अपने सपने को यूरोप जाने का पूरा कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। ऐसे ही मैं आपके लिए करियर अपॉर्चुनिटीज़ वीडियो लेते आता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय कर्नाटका, जय भारत एंड जय हिंद।